आखिरकार वही हुआ। सूरज प्रीति के साथ आखिरकार लास्ट में वही हुआ, जिस बात का डर था वही हुआ। अब इतना दिन से धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी कौन दे रहा था, सभी सोच रहे थे, अब क्लियर हो गया। वीडियो में बने रहे, पता चलेगा आगे। तो जी नमस्कार, स्वागत है एक नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान से प्रे करेंगे कि आपकी हर खुशियां भगवान आपके झोली में भर दे। तो जी सूरज और प्रीति जब से लव मैरिज शादी की है, अब पता नहीं सिर्फ मंदिर में शादी की है दोनों या कोर्ट मैरिज भी की है, हमें क्लियर मालूम नहीं है। लेकिन आदमी उन्हें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत परेशान करते हैं। एक नंबर से अगर बात करें तो उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाए, नंबर चेंज कर करके धमकी देते हैं। लेकिन लास्ट में जब ऐसा राज खुल के सामने आया ना कि सुन के धरती के नीचे से पैर के नीचे से धरती खिसक जाता है, पैर नहीं खिसकता है। सबसे पहले तो मैं बताते चलूं कि प्रीति जी प्रेग्नेंट भी है। अब खुलासा हो गया कि वो प्रेग्नेंट भी है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब शादी जब हो ही गया है तो प्रेग्नेंट रहिए या बाल बच्चा हो, हम भगवान से प्रे करेंगे कि अच्छे से आप लोग का सब चीज हो जाए। लेकिन शाम में मैंने उनका वीडियो देखा, ऐसा बात उन्होंने बोला ना, बहुत इस बात को लेके अब ये क्लियर हो गया कि सूरज जी के घर वाले ऐसा करना चाह रहे हैं। सूरज जी के घर वाले ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि वो बोल रही हैं कि सूरज जी को दूसरा शादी करने के लिए धमकी दिया जा रहा है, उस लड़की को छोड़ने के लिए। अब बताइए ये लड़की किस गंभीर जाल में फंस गई और क्या छोड़ देंगे सूरज जी? क्या लगता है ये 2 साल का रिश्ता, भले ही मांग में सिंदूर नहीं भरे थे, भले ही मांग में सिंदूर नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन 2 साल से रिश्ता पति पत्नी का ही दोनों का होगा हमारे समझ से। और आप लोग के समझ में, आप लोग के राय में क्या है वो कमेंट में बताइएगा। कैसे छोड़ेंगे? दर्द होता है ये चीज सुनकर ना, दर्द होती है। ऐसे माँ बाप पे तो लानत आता है, ऐसे माँ बाप पे लानत होता है। आप बताइए, सजेशन उनको लोग दे रहे हैं कि थाना में मतलब ये कर दो, इन्फॉर्मेशन कर दो। अब थाना में इन्फॉर्मेशन करेंगे, किस आधार पे करेंगे? इनको तो कहा जा रहा है दूसरा शादी करने के लिए, यानी घर से आदमी लगा हुआ है। अब आप लोग ही बताइए कि ये क्या साबित कर रहा है। ये मुद्दा पे बात करना किसी को कि सूरज को कहा जाए कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, दूसरा शादी कर लो तो सही रहेगा, तो ये मुद्दा तो साफ है कि घर से ही उनको टॉर्चर किया जा रहा है। अब देखते हैं क्या करेंगे। अभी फिलहाल तो उनको खाने की समस्या है। सबसे पहले हम सूरज जी से एक बात कहना चाहेंगे कि आप अपना स्कैनर शेयर कर दीजिए, खाने पीने का हर समस्या दूर हो जाएगा। लेकिन ये टेंशन जो जबरदस्त है ना, आपका पारिवारिक टेंशन है, इसका समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। इसीलिए कहते हैं कुछ भी कीजिए, परिवार के रजामंदी से शादी कीजिए। अभी कितना बड़ा परेशानी आएगा कहना मुश्किल है। हमने एक और कपल देखा था, ये उड़ीसा की कपल थी, वो बहुत परेशानी बढ़ गया था, बहुत ज्यादा। तो हम भगवान से प्रे करेंगे, माता रानी से प्रे करेंगे प्रीति जी के जीवन में ऐसा परेशानी न आवे। बहुत ममता लगता है, हम किसी नारी को देखकर बहुत ही विह्वल हो जाते हैं, बहुत दया आता है, बहुत ज्यादा दया आता है। तो भगवान उनके साथ ऐसा मत कीजिएगा। जो सोच के वो शादी की है जिस हरियाली के लिए, वही हरियाली वही दामन उनके झोली में भर दीजिएगा। और हम दिन रात प्रे करेंगे और आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि भगवान से प्रे कीजिए, क्योंकि ये मुद्दा उखड़ने का मतलब यही रास्ता दिखा रहा है कि उनके घर वाले ही ऐसा कर रहे हैं। हम उनके घर वाले से भी रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे, शादी अगर आप रजामंदी अपने मन से करते हैं किसी दूसरे लड़की से दहेज के लोभ में, पैसा का लोभ मत कीजिए। पैसा क्या है? पैसा तो आपका बेटा कमा रहा है, कमा लेगा, पैसा कमा लीजिएगा। और एक सुशील अच्छी लड़की, एक अच्छी जीवन साथी, जांचा हुआ परखा हुआ जो अभी फिलहाल इनके पास है, वो मिलना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे तो हमें लगता नहीं है कि आपका बेटा भी काबू होगा इस चीज में। तो इसलिए ऐसा मत कीजिए। हम उन गार्जियन से रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि ऐसा मत कीजिए। आप अपना नहीं सकते हैं, शरण नहीं दे सकते हैं, कष्ट भी मत दीजिए। अगर उनको सुख नहीं दे सकते हैं, दुख भी नहीं दीजिए, उनको अपने हाल पे जीने दीजिए, यही सजा उनके लिए काफी है। हम नहीं समझ सकते थे कि आप लोग इतना नीचे तक गिर जाइएगा। इतना ही सजा काफी है, वो जी लेंगे, गिरते बजरते अपने संभल जाएंगे। ये तो बहुत मतलब कि बहुत गंभीर परिस्थिति में कदम उन्होंने उठाया है। एक तरफ घरवाली उनकी प्रेग्नेंट है, अभी उनको हर तरह से सुखी संपन्न रहने का टाइम था,
जिससे कि कोई तरह का परेशानी नहीं होता। लेकिन अब क्या करे, ये तो दिमागी प्रेशर सबसे खराब होता है। आदमी 12 का 14 घंटा काम कर ले वो सही है, लेकिन 2 घंटा दिमागी प्रेशर अगर आ जाता है ना, तो समझिए कि बहुत सहना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान से प्रे करेंगे कि सब सारा दुख एक तरफ उनका हो जाए, सूरज और प्रीति जी का, और खुशियां उनके दामन में भर जाए, ताकि वो अपना शादी एंजॉय कर पाए। कहावत में कहते हैं ना, लाख करे चतुराई विधि का लिखल कथुन जाई। चतुराई कर लेते हैं इंसान, लेकिन जो किस्मत में लिखा रहता है, आप टेंशन ज्यादा मत लीजिए। किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, लेकिन फिलहाल टेंशन लेना बंद कीजिए। हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि टेंशन के चारों तरफ से घिर चुके हैं आप। और सुनिए एक बात और, सोशल मीडिया है, सुनिएगा सबका, करिएगा अपने मन का, शांति से एकांत में बैठिएगा, तो अंदर से जो आवाज आएगा उतना ही कीजिएगा। सजेशन सभी देंगे, हम भी बोल देंगे कि पुलिस का सहारा लीजिए। आपको जो समझ में आएगा वही कीजिएगा, क्योंकि मैटर चारों तरफ से उलझा हुआ जैसा लग रहा है देखने से। और आगे आपकी मर्जी है। तो हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था जी, ना किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर किसी के मान सम्मान को फिर भी ठेस पहुंचते, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।